नमस्कार दोस्तों आजकल हम गूगल और जितने भी बाकी ऐप्स हैं बहुत सारे जिनसे हम हमारा रोज़ाना की ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, तो कई बार बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं उनके माध्यम से। और आज जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि गूगल ने आज एक डूडल जारी किया है। डूडल जारी करना एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है आईटी की दुनिया में। और डूडल जिस पर जारी होता है वो कोई ना कोई ख़ास वजह होती है। वजह तलाश करने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन गूगल ने स्वयं ही बताया कि वजह ये है क्योंकि ना तो इनका जन्म हुआ था आज के दिन और ना ही इन्होंने आखिरी सांस आज के दिन ली थी। लेकिन उसके बाद भी अगर गूगल डूडल बनाता है तो उसका मतलब कोई अहम बात है, और अहम बात मित्रों है। स्वयं गूगल ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि यह अहम बात क्या है। अहम बात यह है कि आज के दिन यानी 29 सितंबर को 1944 का वर्ष था। उस दिन पहली भारतीय अभिनेत्री के रूप में ज़ोरा सहगल की स्वतंत्र पहचान बनी थी। ज़ोरा सहगल कौन थी मुझे बताने में संकोच इसलिए हो रहा है कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं ये कौन थी, और मैं तो उसे कौन थी मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आज भी जब उनकी शक्ल सामने आती है, उनका जिक्र होता है, तो सामने वही बुढ़ापे में भी शरारती सा चेहरा और वो मुद्रा जो है, दिलचस्प मुद्रा, वो नज़र आती है कि ज़िंदगी जो है अगर जीनी हो तो ज़ोरा सहगल की तरह से जीनी चाहिए। और ये अगर दुआ मांगें आप कभी कि ज़िंदगी आपको क्या दे, तो आप यही दुआ मांगिए कि ज़ोरा सहगल जैसी ज़िंदगी दे दे। बड़ी दिलचस्पियों से भरी हुई इसकी ज़िंदगी है। तो आज के दिन 1944 में इसकी पहली फिल्म एक अभिनेत्री के रूप में, मुख्य भूमिका के रूप में, नीचा नगर, ये कॉन्स के फिल्म फेस्टिवल में एक प्रविष्टि के तौर पर गई थी। बहुत बड़ी बात थी। उस फेस्टिवल में किसी की एंट्री हो जाए ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और फिर भारतीय फिल्म की एंट्री, और वो भी ऐसी अभिनेत्री की मुख्य भूमिका के साथ जो देश की पहली महिला अभिनेत्री मानी जाती रही हों, और उसकी भूमिका के साथ अगर चीज़ें आती हैं तो ये निश्चित रूप से सेलिब्रेट करने वाली बात है। इसको मनाने वाली बात है। इसको दिन को मनाया जाना चाहिए, और इसमें पहलकदमी की है गूगल ने, इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए। मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में याद भी कर लें। इस बूढ़ी औरत, जिसे आप शरारती बूढ़ी औरत भी कह सकते हैं, कि ये एहतराम के काबिल है। कुछ ऐसी शख्सियत ये होती हैं, कुछ ऐसी शख्सियतें जिनका जितना भी एहतराम करो लगता है कम है। भारत सरकार ने सम्मान दे दिए, वो पद्मश्री वगैरह, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, ये सारे सम्मान भारत सरकार ने उनको दिए। ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी दिलचस्पियों से भरी रही। और शुरुआती दौर में उदय शंकर, प्रख्यात जो नृत्यकार थे, प्रख्यात नर्तक के रूप में, शास्त्रीय नर्तक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है, तो उनके एक ट्रुप के साथ ये यात्रा पे गई। और यात्रा में इसने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया कि सारे लोग दंग रह गए कि पहली बार मंच पे चढ़ी, और इतना प्रशिक्षण, इतना रियाज ये घर पर करती रही होगी, जिसके और उसके बलबूते पर ये आत्मविश्वास के साथ मंच पर आई है, तो ये मंच पर छा जाती थी। और मुख्य भूमिकाओं में, क्योंकि नृत्य, जब शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत होते हैं तो उनमें कोई ना कोई थीम होता है, और हर थीम में एक मुख्य नृत्य कलाकार की भूमिका होती है। और इसको जितने भी देशों में यात्रा की, उसमें मुख्य भूमिका इसी की थी। ठीक है, उदय शंकर का प्रशिक्षण और उनके साथ काम करना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इसकी विलक्षणता ये थी कि ये अभिनय के क्षेत्र में भी चर्चा का विषय, रंगमंच में भी चर्चा का विषय, फिल्मों में भी चर्चा का विषय। अभिनय के क्षेत्र में आई गया बात, और रंगमंच में भी, और उसके बाद एक कोरियोग्राफर के तौर पर भी, और नृत्यांगना के तौर पर भी जो एक विशिष्ट उपलब्धियां दर्ज की, वो बड़ी अद्भुत हैं। रंगमंच के साथ रिश्ता बड़ा गहरा रहा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वो एक गर्व का लम्हा था जब एक लोकप्रिय नाटक, एक थी नानी, पहले पाकिस्तान में खेला गया और उसके बाद भारत में खेला गया।
और दोनों के जो मुख्य पात्र थे, दोनों की दो बहनों का उसमें मुख्य, दो बहनों की मुख्य भूमिका थी। और इन दूसरी जो भूमिका थी वो भी इनकी सगी बहन उज़रा भट्ट ने निभाई। उज़रा भट्ट जो थी वो विभाजन के वक्त पाकिस्तान चली गई थी और ज़ोरा जो है वो हमारे मुकद्दर में आ गई। सौभाग्य हमारा ये है कि दोनों रहती बड़ा अच्छा लगता, लेकिन अब अलग अलग हुई। लेकिन उसके बाद उस नाटक के माध्यम से दोनों ने जो प्रस्तुति दी अपनी बूढ़ी उम्र में भी, वो बड़ी गज़ब की थी। और मित्रों, सबसे बड़ी ख़तरनाक बात इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ख़तरनाक अभिनेत्री है। वो इसलिए भी कि जिस भी फिल्म में इनको करेक्टर रोल मिला, उस फिल्म में कई बार ये नायक को ही खा जाती थी, उसको शैडो कर लेती थी, उस पर पूरा हावी हो जाती थी। मसलन चीनी कम। अब चीनी कम जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे कद्दावर अभिनेता को भी ओवर शैडो कर जाना और ज़्यादा स्वयं को प्रभावी भूमिका में प्रस्तुत कर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये गुण इसमें ही था, क्योंकि ये शख्सियतें दरअसल कला के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित हो जाती थी, डूब जाती थी, कि उसके बाद कला की पराकाष्ठा देखनी हो, कल्चर की पराकाष्ठा देखनी हो, अभिनय क्षमता की पराकाष्ठा देखनी हो, नृत्य की पराकाष्ठा देखनी हो, तो आपको यही लोग मिलेंगे गिने चुने। और गिने चुने लोग जो हैं, इनके बूते पर हमारी सांस्कृतिक पहचान बनती है। शादी हुई कामेश्वर सहगल से। कामेश्वर सहगल भी बड़े इसी तरह से कि एक विचित्र शख्सियत थे। विचित्र शख्सियत इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिकली मूल रूप में पेशे से और अपनी जो योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है, उसके अनुसार वो एक अच्छे भले इंजीनियर थे। और इंजीनियर के पद से वो श्रीमान जी वो भी अभिनय के और नृत्य के क्षेत्र में आ गए और इस तरह से दोनों करीब आए और शादी हो गई। और ज़ोरा भट्ट जो थी उस दिन के बाद ज़ोरा सहगल हो गई। बड़ा हंगामा मचा था शादी पर बहरहाल, लेकिन हंगामेदार ज़िंदगी सारी ही बिताई। अंतिम दिन ज़रूर तकलीफ़ दे बीते, क्योंकि ये अपनी बेटी किरण सहगल के साथ जब रहती थी दिल्ली में। किरण सहगल अपने आप में उसका नाम है कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में भी। तो किरण सहगल ने अब इनकी ओर से एक आवेदन दिया था कि मेरी माँ इस हालत में नहीं है कि वो दूसरी मंजिल से नीचे उतर सकें। अगर पहली मंजिल पर उनको कोई ऐसा मिल जाए आवास, तो वो आसानी से व्हील चेयर में बैठ के आ जा सकती हैं। लेकिन अब सरकारी फ़ाइलों का धंधा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और फाइलें लटकती रहीं और आखिर उसी मंजिल पर ज़ोरा ने, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के एक अद्भुत नगीने ने, वो उसी मंजिल पर ही अंतिम सांस ली। लेकिन लोगों के दिलों में राज किया, और दिलों पर इतना राज किया कि पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।